हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार दोबारा आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम कनेक्टेड सेट और कॉम्पैक्ट सेट से संबंधित बातें पिछली क्लास में देखी थी, उनकी डेफिनेशन के बारे में देखा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके कुछ एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इससे पुराने वीडियोज जरूर देख लेना। तो चलो आगे देखते हैं। कनेक्टेड सेट की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो देखो कनेक्टेड सेट, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी, आपके कुछ कनेक्टेड सेट होते हैं रियल लाइन में, केवल यही कनेक्टेड सेट होते हैं, इनके अलावा कोई और सेट कनेक्टेड नहीं बन सकता, ठीक है। उनमें से एक था अपना फाइव एम्प्टी सेट, उसके बाद आपकी पूरी पूरी रियल लाइन, और या फिर आपका कोई सिंगलटन सेट, या फिर आपका एक इंटरवल। वो इंटरवल आपका ओपन भी हो सकता है, आपका क्लोज हो सकता है, लेकिन एक इंटरवल होना चाहिए। तो ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसमें नोट डाल कर लिख लो, इफ कोई सेट ए इज कनेक्टेड, तो इसका जो क्लोजर होता है, अर्थात इस सेट में इसके साथ में इसके लिमिट पॉइंट आप ऐड ज्वाइन कर दो, तो क्या बनता है क्लोजर, वो भी हमेशा कनेक्टेड होगा। देन ए क्लोजर इज आल्सो कनेक्टेड, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, यहाँ पर मैंने ये क्या बोला, कनेक्टेड है तो ये बात है। ऐसा नहीं कि किसी सेट का क्लोजर कनेक्टेड बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। इस सेट पहले कनेक्टेड है, अब आपको पता है कनेक्टेड होगा तो एम्प्टी होगा, या फिर आपका रियल लाइन होगा, या फिर आपका इंटरवल होगा, या फिर सिंगलटन होगा। अब उसका आप क्लोजर लोगे, सिंगलटन का क्लोजर होगा खुद आने वाला है दोबारा कनेक्टेड, इंटरवल का क्लोजर क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ओपन है तो वो भी आपका कनेक्टेड है, रियल लाइन क्लोजर दोबारा रियल लाइन आएगी। तो ये सिंपल बात है आपकी, कोई सेट उसका क्लोजर जो आपका हमेशा क्या होगा, कनेक्टेड। दूसरी बात कि आपका मान लो ए कनेक्टेड है, तो ये आपने देख लिया ए क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए कनेक्टेड है और बी कोई दूसरा सबसेट है, और वो ऐसा है जो ए और ए क्लोजर के बीच में है, अर्थात सबसेट है। ए क्लोजर का सबसेट है और ए का सुपरसेट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी को अपन लैंग्वेज के रूप में क्या बोल सकते हैं कि ए में ए के कुछ लिमिट पॉइंट ऐड ज्वाइन करने पर, कुछ क्योंकि पूरे करने पर तो कौन आ जाएगा, ए क्लोजर। तो किसी भी सेट में उसके कुछ लिमिट पॉइंट ऐड ज्वाइन कर देने से जो नया सेट बनता है वो भी हमेशा कनेक्टेड होता है। किसी कनेक्टेड सेट में, तो कनेक्टेड बोला है पहले, किसी कनेक्टेड सेट में उस सेट के कुछ लिमिट पॉइंट ऐड ज्वाइन कर देने से जो सेट बनता है वो भी क्या बनता है, कनेक्टेड सेट बनता है। ये आपका वो कुछ लिमिट पॉइंट, और सारे लिमिट पॉइंट ऐड ज्वाइन कर दोगे तो एक क्लोजर वो भी बनता है, देख लो। देन B is also connected, B is also connected। अब और देखो आप तीसरी बात, यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन इज आल्सो कनेक्टेड। तो ये बात क्या बोल रही है कि मान लो अपने पास दो सेट है, इफ ए और बी दो सेट हैं और वो है अपने कनेक्टेड, और साथ के साथ ध्यान रखना नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन भी है, नॉट इक्वल टू 5, कुछ ना कुछ है इंटरसेक्शन में, ये कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है, इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ रख रहे हैं, बात भाई। तब जो इनका यूनियन है ए यूनियन बी, ये भी कनेक्टेड होगा, ये बात है। और ये बात ना केवल दो के यूनियन के लिए, ये बात अपन आर्बिट्रेरी के लिए बोल सकते हैं, इसको अपन किसके लिए बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए बोल सकते हैं कनेक्टेड सेट के। लेकिन सभी का एक दूसरे के साथ आपका मतलब जिनको कॉमन है, सभी का जो कॉमन है, यदि मैं उनका इंटरसेक्शन लूं, ठीक है। यहाँ पर जो बात मैंने दो के लिए बोली है ना, इस बात को मैं बहुत सारे यूनियन के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन सभी का जो इंटरसेक्शन है उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन जरूर होना चाहिए, तब जो यूनियन बनेगा वो क्या बनेगा, कनेक्टेड सेट।
यदि इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ए बराबर लिया आपका 1 से 2 कनेक्टेड है, क्योंकि क्या इंटरवल। अब ऐसे चेक करेंगे कि किस प्रकार से क्या कनेक्टेड है कि नहीं। आप लोग चेक करोगे तो इंटरवल है कि नहीं है। मैंने दूसरा दिया बी 3 से 4 कनेक्टेड है कि नहीं है। क्या इन दोनों का ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करने पर क्या आया 1 से 2 यूनियन 3 से 4, ये क्या है नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है, एक सिंगल इंटरवल नहीं बढ़ रहा। अब बच्चे सोचते सर ये बात बोली थी, ये बात गलत हुई। ये बात गलत नहीं हुई, आपने इस बात को देखा नहीं ध्यान से। ये बात कब अप्लाई होती है, ये बात अप्लाई तब होती है जब आपका उन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था? तो आप इंटरसेक्शन करके देख लो एक बार, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बात अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात तब आपके अप्लाई हो सकती है जब आपका कुछ भी इंटरसेक्शन, कुछ ना कुछ उनमें इंटरसेक्शन हो, अर्थात कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिले जो दोनों में क्या हो कॉमन। तो ये आपकी कुछ कनेक्टेड सेट से इंपॉर्टेंट बातें और थी कि किसी भी कोई भी सेट है उसका क्लोजर जो होगा हमेशा कनेक्टेड होगा, और किसी कनेक्टेड सेट में उसके कुछ लिमिट पॉइंट ऐड ज्वाइन कर दिए तो जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा कनेक्टेड होगा। तो ये बात ये आपकी 1 2 और 3 तीनों बात इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो उसके बाद लिख लो। अब मैं आपको सामने लिखता हूं सेट। सेट लिखा सबसे पहले आपके सामने। अपन बात करेंगे कॉम्पैक्टनेस की और कनेक्टेडनेस की। ठीक है, इससे पहले की बात अपनी सभी चीजें हो चुकी है, तो आप उनको देख लेना पहले की चीजों को। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस की। तो सेट लिखा, आपको बताना है कि जो ये सेट है ये क्लोज है या नहीं, ये सेट बाउंडेड है कि नहीं है। जब आप ये बात चेक कर लो तो आप चेक करना फिर ये आपका कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, और फिर चेक करना कनेक्टेड है कि नहीं है। रियल लाइन के सबसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें अपनी जो भी सारी बात यहाँ पर रियल लाइन कर रहे हैं। हालांकि कुछ बातें अपन आर स्क्वायर में कर सकते हैं क्योंकि नेट वगैरह में आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके आर स्क्वायर से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन रियल लाइन संबंधित बातें कर रहे हैं। जैम आपकी सारी चीजें किससे संबंधित आएगी, रियल लाइन संबंधित। कोई सबसेट होगा आपका रियल लाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पर मैं सेट लिखूंगा वो रियल लाइन के सबसेट होंगे। आपको बताना है क्लोज है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं है, कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्ट के लिए आपको टूल मिल चुका है। अच्छा, ये टूल आपको हर जगह अप्लाई करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि एवरी ओपन कवर है जो फाइनाइट सब कवर, उससे आपको प्रॉब्लम आएगी, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो देखो आप, सबसे पहले मैंने बताया आपका सेट दिया फाई। फाई बताओ क्लोज है कि नहीं है। फाई का कोई लिमिट पॉइंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राइव्ड सेट ए का सबसेट हुआ फाई सबसेट ऑफ फाई, क्लोज है, बाउंडेड है आपका। ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी कि आप इसको बाउंड नहीं कर पा रहे। प्रत्येक आपका नंबर पॉजिटिव आपका बाउंडेड है, नीचे से आपका बाउंडेड, ऊपर से बाउंडेड है। कॉम्पैक्ट, इन दोनों पर टिक आ गया तो कॉम्पैक्ट है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था एम्प्टी सेट भी क्या होता है आपका कनेक्टेड, ये लो साफ कनेक्टेड। अब आ जाओ आप दूसरा लिखो इसमें, पूरी पूरी रियल लाइन बताओ, पूरी पूरी रियल लाइन क्लोज होती है, बोलो पूरी पूरी रियल लाइन क्लोज होती है। तो आप कैसे चेक करते हो कि आपके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है कि नहीं है। लिमिट पॉइंट चेक किया तो क्या आए थे, एवरी पॉइंट लिमिट पॉइंट था, तो आर आर का सबसेट बनता है। और क्लोज में अपन नहीं चेक कर लेते सेट क्या होता है क्लोज, क्योंकि ड्राइव्ड सेट क्या बनता है आर, सेट क्या है आर, आर सबसेट ऑफ आर होता है, क्लोज है। बाउंडेड है क्या आर, बाउंडेड। अब ये बात मैंने आपसे शुरुआत में जो स्टार्टिंग की थी ना वो इन्हीं बातों से की थी, बाउंडेड सेट से, ठीक है। हो सकता है आप उस दौरान आप थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि नहीं पता बाउंडेड का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको छोड़ देते हैं या फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो आपने अपने जो पूर्वानुमान लगाए थे वो आपके सारे यहाँ पर आकर धराशायी हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था पहली क्लास से लेकर और लास्ट तक पूरा लिंक रहेगा, और ना केवल यहाँ पर लिंक रहेगा, पूरी की पूरी रियल एनालिसिस में चीजें सामने आएगी। जब आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे वहां भी चीज आपके सामने आएगी, टोपोलॉजी में आपके सामने चीजें सामने आती है। ये आपकी हर जगह यूज होता है, ऐसा कंसेप्ट है आपका। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका हर जगह यूज होगा। और यदि ये चीज नहीं आती है तो ये समझ लेना फिर पूरी मैथमेटिक्स ही नहीं आएगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्रूशियल पार्ट है।
जो कि आपको सोचना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बेसिक। ऐसा नहीं सब किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे नेट में, क्योंकि नेट में इससे भी आगे की बातें आती है, ये तो क्लियर होना ही होना चाहिए। वहां पर आप अकाउंटेबिलिटी से संबंधित आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, फंक्शन 1 1 ऑन 2 और इन सब से संबंधित बातें मिक्स होकर मिलती है आपके सामने। ठीक है, तो आपको ये टूल तो आना ही आना चाहिए, ये बात तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज नहीं पता फिर आपको सीक्वेंस में समझने में दिक्कत आएगी, वहां पर भी सारी चीजें आपकी जुड़ती हुई चलती है। तो इस प्रकार से आपका प्रत्येक टॉपिक में आपकी चीजें आपके सामने आएगी और आपको हर स्टेज पर समस्या आएगी फिर, और इससे बच भी नहीं सकते। यदि आप ऐसा सोच लो कि इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कोई दूसरा देख लेंगे, तो दूसरे सब्जेक्ट में जाओगे तो फिर वहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये और इसका अपने आप में रोल सबसे ज्यादा होता है, नेट में इसका अपने आप में सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जेएमए में आप सामने बहुत सारे क्वेश्चन आप सामने इसमें देखने को मिलेंगे, और भी टॉपिक्स में आपको इसके जो कंसेप्ट हैं वो अपने आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आप बच नहीं सकते, पहली बात तो कि इससे बच के आप निकल जाओ और इससे आप बच के मैथमेटिक्स सीख लो, तो इससे होकर ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि होकर गुजरना है इससे और ये सब पढ़नी है आपको चीजें, तो अच्छे से इनको आप एक बार समझ लेना, और इनको मैंने बहुत बारीकी से आपके सामने समझाने का प्रयास किया है प्रत्येक वीडियो के अंदर। तो रियल लाइन क्लोज है, बिल्कुल है सर, बाउंडेड नहीं है, ये बात हो चुकी थी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, अपर बाउंड भी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बाउंडेड नहीं है। कॉम्पैक्ट होगा क्या, मैंने बताया था अच्छे से कि यदि इनमें से किसी एक पर भी क्रॉस लग गया तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कॉम्पैक्ट के होने के लिए दोनों आपके होने चाहिए एक साथ ट्रू, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। कनेक्टेड में इसकी बात बहुत आसान, कनेक्टेड होगा, रियल लाइन पूरी पूरी कनेक्टेड होती है। अब आ जाओ आप तीसरा, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, इस प्रकार जो होते हैं आपके होते हैं नेचुरल नंबर। तो उसमें बताओ आप कि जो ये सेट है ये क्लोज है कि नहीं है। तो आपने देखा था इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिला था, ड्राइव्ड सेट था इसका एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है आपका नेचुरल नंबर का। तो इस कारण से सेट क्या था, क्लोज सेट था। बाउंडेड है क्या, नीचे से बाउंडेड तो है, 1 से बाउंड है नीचे से, लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफिनिटी तो इसका 1 है, लेकिन ये ऊपर से बाउंड नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कहां पर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ऊपर से बाउंड नहीं है। तो बाउंडेड सेट होता है जो ऊपर से बाउंडेड हो एज वेल एज नीचे से बाउंडेड हो, लेकिन ये ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो इसको बाउंडेड सेट नहीं बोलेंगे। तो अब देखो आप, ये आपका बाउंडेड नहीं है, तो बताओ कॉम्पैक्ट होगा क्या, नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। और डेफिनेशन से चेक कर सकते हो, जो मैंने कवर आर के लिए किया था उस कवर को आप यहाँ भी अप्लाई कर देना, उस कवर का कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा। कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट देखो इसमें लिख रहे हैं 1 के बाद 2 के बाद 3, ये देखो कहाँ कनेक्ट है, कनेक्टेड मतलब बस समझ में आना चाहिए कनेक्ट हो रही चीजें। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, आपका 1 के बाद सीधे 2 पर जा रहे हो, 2 के बाद 3 पर जा रहे हो, और वैसे मैं आपको बता दिया था कि कनेक्टेड सेट क्या होता है, आपके फाई आर इंटरवल और आपका सिंगलटन, ये चार ही बातें आसान होती है, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो उसके बाद अपना अगला एग्जांपल, उसको इसके साथ लेता हूं मैं जेड, जेड में बातें कर लेते हैं, क्योंकि जेड में देखो क्लोज है, बिल्कुल होगा, कोई लिमिट पॉइंट नहीं, बाउंडेड है, नहीं होगा, कॉम्पैक्ट है, नहीं होगा, कनेक्टेड है, नहीं होगा। तो ये बात मैंने यहीं पर लिख दी, एन और जेड की बात एक साथ। और जेड होता है आपका ये 0 +-1 +-2, इस प्रकार से नेगेटिव भी नंबर आते हैं आप इसमें, 0 भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, और इसके बाद लिखता हूं क्यू, तो क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को चेक करो क्लोज होगा या नहीं होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर देखो क्लोज होगा या नहीं होगा, पहले ही चेक कर चुके हैं। इसका इसके जो लिमिट पॉइंट है, इसका जो ड्राइव्ड सेट है वो आता है रियल नंबर, और रियल नंबर क्यू का सबसेट नहीं बनेगा, तो ये आपने देखा था ये क्लोज नहीं है, ये बाउंडेड भी नहीं होता, इसमें नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हैं पीछे और आगे इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। कनेक्टेड, तो क्यों भी आपका कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ना तो इंटरवल, ना आपकी पूरी रियल लाइन, और ना ही सिंगलटन, और ना ही आपका एम्प्टी। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट को देख लो इसके साथ ही, ये भी क्लोज नहीं है, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट भी आर बनते हैं पूरी पूरी रियल लाइन, ये बाउंडेड भी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है, और ये कनेक्टेड नहीं है, दोनों बात इसमें अपन एक साथ लिख दी। अब आप बताओ, मैं लिख देता हूं आपका 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सर बताओ 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अब मुझे पता है कुछ भी नहीं करना है इन चीजों में, ये तो बहुत ही सरल हो गया कनेक्टेड, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं बची।
इसका तो बहुत ही आपका सिंपल सा टूल मिल गया, कहीं कोई समस्या ही नहीं। ये आपका इन दोनों पर डिपेंड कर गया। अब जिसको क्लोज पता है और बाउंडेड पता है वो इसका आंसर देने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। क्लोज चेक करेगा, बाउंडेड चेक करेगा, जैसे ही चेक करेगा तो आंसर देने में 1 सेकंड मिलेगी ना। हाँ, इनको चेक करेगा, वो उसको आता है और चेक करना डिटेल में सीखा था, इसी कारण इनके पीछे ज्यादा मशक्कत की थी। क्योंकि ये तो क्या सीधे सीधे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि सीधे सीधे के क्लाइंट की बातें नहीं, और कुछ इनमें कठिन बात नहीं है। अब ये क्लोज है कि नहीं है, अब ये बात मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, ये क्लोज है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बार बार मैं रिपीट ही करता रहूंगा कि देखो इसके लिमिट पॉइंट ये हुए, ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट बताता हूँ। इसका लिमिट पॉइंट आएगा 0, जो कि सेट के अंदर नहीं है। ड्राइव सेट बन रहा था 0, सेट के अंदर कंटेंट नहीं कर रहा, तो ये आपका क्लोज नहीं है। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन सेट के अंदर नहीं है, क्लोज नहीं है। अच्छा, बाउंडेड की बात करें तो बाउंडेड तो था ही, बाउंडेड तो था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि सारे पॉइंट आपके 0 से 1 के बीच में थे, बाउंडेड था, बाउंडेड में कोई समस्या नहीं। तो कॉम्पैक्ट की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि ये आपका क्लोज नहीं है। कनेक्टेड पॉइंट कितने दूर दूर है और ना तो कोई इंटरवल बन रहा ना कोई और बात, तो ये कनेक्टेड नहीं है। अब आपसे पूछता हूँ, ये बताओ रियल लाइन में से मैं हटा देता हूँ 0 को, एक पॉइंट हटाया मैंने पूरी रियल लाइन में से, एक पॉइंट रियल लाइन में से मैंने हटाया 0 को, तो r-0 इस सेट पर आप विचार कीजिए कि ये सेट क्लोज होगा या नहीं होगा, बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अच्छा, r-0 को आप ऐसे बोल सकते हो कि r ये पूरी पूरी रियल लाइन, इसमें से केवल 0 को हटा दो तो क्या बचा साहब, -∞ से 0 और यूनियन 0 से ∞। बोलो, बात समझ में आती नहीं आती? हटा दिया, 0 को हट गया। अब बताओ क्लोज है कि नहीं है? तो जब आप इसका क्लोजर फाइंड करोगे या इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करोगे तो 0 दोबारा से लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ये 0 हट तो गया, लेकिन 0 इसका क्या है, इसके मैं पूछो लिमिट पॉइंट, तो आपको सर ये पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा, इसमें बनेगा। तो दोबारा से आप जब इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करोगे तो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लेकिन 0 तो इसके अंदर आ नहीं रहा और नहीं आ रहा और लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो क्लोज नहीं है, क्योंकि इसका क्लोजर आएगा r, दोबारा से आ जाएगा क्लोजर। बाउंडेड की बात करें तो बाउंडेड भी नहीं है, ठीक है, ये -∞ 0 यूनियन 0 से ∞ बाउंडेड नहीं है, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं है। अब बताओ कि ये सेट कनेक्टेड है क्या? तो देखो, आपने इसको एक इंटरवल यूनियन दूसरा इंटरवल लिखा है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक इंटरवल नहीं बन रहा है, तो ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। हालांकि पूरी रियल लाइन कनेक्टेड है, उसमें से एक पॉइंट हटा दिया, कनेक्टेड नहीं बन रहा हो। अगला देखो, ओपन इंटरवल ए से बी, ओपन इंटरवल ए से बी, देखो ओपन इंटरवल ए से बी क्लोज है कि नहीं है? तो आप इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करोगे तो ए बी इसका लिमिट पॉइंट आएगा, बी बी इसका लिमिट पॉइंट आएगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं, ये क्लोज नहीं है साहब, ये क्लोज नहीं है। बाउंडेड की बात करें, बाउंडेड तो है, क्योंकि आपके सारे नंबर बी या बी से छोटे आपके और ए से बड़े, बाउंडेड तो है, कहीं कोई समस्या नहीं है बाउंडेड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बाउंडेड है। कॉम्पैक्ट, तो देखो क्लोज नहीं है, बाउंडेड है आपका, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक क्रॉस लगा था। कनेक्टेडनेस की बात करें, एक इंटरवल है तो क्या होगा, कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पर ये बात, क्लोज इंटरवल ए से बी, क्लोज इंटरवल ए से बी, बताओ क्लोज इंटरवल ए से बी, आपको सर क्लोज है क्योंकि ये इसका क्लोजर बनेगा, ठीक है। और यदि किसी सेट का क्लोजर खुद के बराबर आ जाए, ए क्लोजर बराबर ए आ जाए, तो ये भी अपन कह सकते हैं कि क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। जैसे अपन ने बोला था ना इंट ए बराबर ए, ठीक है, तो ए क्लोजर बराबर ए क्या आ जाता है, क्लोज सेट। और वैसा आपको बता ही रखा है कि डी ए सबसेट ऑफ ए, डी ए ड्राइव्ड सेट ए के अंदर क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, तो आपका क्या होता है, ड्राइव्ड सेट डी ए के अंदर कंटेन हो जाए तो क्या होता है, क्लोज सेट। और आप ये भी देख सकते हो ए क्लोजर बराबर ए होने पर क्या होता है, क्लोज सेट। तो आप देख सकते हो इसके सारे पॉइंट इसी लिमिट पॉइंट इसी के अंदर है, तो क्लोज सेट। बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है साहब, कॉम्पैक्ट भी होगा क्योंकि क्लोज और बाउंडेड दोनों हो गया, कॉम्पैक्ट भी है और कनेक्टेड भी होगा क्योंकि आपका एक इंटरवल है। तो ये ऐसा एग्जांपल जो आपका क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, कॉम्पैक्ट भी और कनेक्टेड भी, ठीक है। तो ये सारी बात एक बार आप नोट कर लो, फिर इससे आगे कुछ और बात करेंगे।
तो इसका मतलब अपने पास ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जो कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड दोनों एक साथ हो सकते हैं, और ऐसे मिलते हैं जो कॉम्पैक्ट हो लेकिन कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो ये आपने देखा, देखो यहाँ पर कॉम्पैक्ट भी है, कनेक्टेड भी है, यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पर कनेक्टेड है। बात समझ आई? तो ये बात है अपने सामने। अब देखो, अब मैं आपसे देता हूं, आपका एक तरफ तो दिया ओपन और एक तरफ दिया क्लोज। तो अब बताओ ये सेट क्लोज है या नहीं है? तो आप कहोगे सर इसका लिमिट पॉइंट ए बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ये इसके अंदर है नहीं, तो ये क्लोज नहीं है। ये बाउंडेड है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि क्लोज नहीं है। ये कनेक्टेड है, इंटरवल बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं पूछूं, इसी के साथ देता हूं कि एक तरफ से मैंने यहां से अपना लगा दिया क्लोज और यहां से लगा दिया ओपन, तो ये वही बात आपका क्लोज नहीं है, बाउंडेड होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा और कनेक्टेड होगा। एक एक लाइन का काम है चेक करना कॉम्पैक्ट और कनेक्टेडनेस, कोई कठिन बात है ही नहीं, समस्या है ही नहीं रियल लाइन में। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान चीज है, तो पहले की आप सारी चीज अच्छे समझोगे तो आपके लिए बहुत ही क्या है, आसान चीज है सब। तो ये बात है अपने सामने। ये चारों टाइप के इंटरवल हो गए ना। अब बताओ आप, ये 0 से इंफिनिटी, ये बताओ 0 से इंफिनिटी क्लोज है कि नहीं है? क्लोज है, सारे लिमिट पॉइंट इसी के अंदर है, कोई समस्या नहीं है। ये 0 पर ओपन है। सर इनफिनिटी देखो लिमिट पॉइंट बन रहा है इसके अंदर नहीं, इनफिनिटी कोई रियल नंबर है क्या? मैंने कहा था ना L बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट, इनफिनिटी कोई रियल नंबर है क्या? सर बनते तो है, ऐसे ओपन होता है जब बनते तो है। सर इसमें देखो B था इधर, फिर भी बना था लिमिट पॉइंट, तो ऐसे तुक्के मत मारा करो। B आपका रियल नंबर है कोई ना कोई, और उसके बारे में बात हुई थी। इनफिनिटी कोई रियल नंबर है क्या? कोई रियल नंबर नहीं है। तो इस बात को आप अच्छे सोचते हुए चला करो। सर हम तो सोच लेते हैं कि ओपन होता है, उधर चाहे कुछ भी लिख दो वो तो हमेशा बनेगा ही, कुछ भी लिख दो लेकिन कोई रियल नंबर तो लिखो। यहाँ पर आपका रियल नंबर नहीं है, तो ये आपका क्लोज है, ये आपका बाउंडेड नहीं है, ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और ये आपका कनेक्टेड होगा, एक इंटरवल है पूरा। बात समझ भाई? इसी प्रकार मैं सेम बात कह सकता हूं माइनस इंफिनिटी से 0 तक के लिए, ये क्लोज है, ये बाउंडेड नहीं है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, और ये कनेक्टेड है। बात समझ भाई? तो देख लो आप, और इन दोनों का आप देखो आगे चीज से देखो आप, और एक थोड़ा सा आपको सिंपल सा एग्जाम लिखता हूं, सिंगलटन 1। तो सिंगलटन 1 बताओ क्लोज है कि नहीं है? सिंगलटन 1 एक अकेला पॉइंट लिखा है इसके अंदर, सिंगलटन सेट है आपका, तो आपका एक क्लोज है क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, और लिमिट पॉइंट नहीं, इसका मतलब लिमिट पॉइंट का सेट क्या बना? एम्प्टी, और एम्प्टी सेट क्या बनेगा? इसका सबसेट, तो क्लोज है। बाउंडेड की बात करें तो बाउंडेड बताओ, बाउंडेड भी है, एक अकेला ही तो पॉइंट है। ठीक है, तो इसका ये लोअर बाउंड भी बहुत सारे मिलेंगे, अपर बाउंड बहुत सारे मिलेंगे। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्टेड, कनेक्टेड भी होगा, कनेक्टेड भी क्या होगा? कनेक्टेड भी आप सामने ही मिलेगा। अब देखो आप, अब मैंने केस में 2 पॉइंट डाल दिए, एक एक डाला एक दो डाला, 2 पॉइंट डाल दिए, तो अब बताओ क्लोज है? बिल्कुल क्लोज है। और आगे बताओ बाउंडेड है? बाउंडेड भी है साहब, कोई समस्या नहीं है। कॉम्पैक्ट होगा? कॉम्पैक्ट भी होगा। कनेक्टेड है क्या? नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, एक अकेला पॉइंट नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। बस भाई, तो ये बात भी आप यहां से, तो मैं कोई फाइनाइट सेट लिखता हूं तो आपसे पूछे, यहां पर बोलो क्वेश्चन, फाइनाइट सेट इज always open, always compact, always connected, always closed। बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? एक से ज्यादा पर विचार क्या करो हमेशा, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन सही सही होगा, बस एक मिल जाए उस पर लगा के तुक्का रुक जाएंगे, ऐसा नहीं। देखो फाइनाइट सेट है, क्या फाइनाइट सेट हमेशा ओपन होते हैं? नहीं होते। मान लो मैंने ये फाइनाइट सेट लिखा, ये ओपन है क्या? इसके इंटीरियर पॉइंट तो आपके एम्प्टी है, इसके बराबर है क्या? नहीं है। फाइनाइट सेट ओपन हमेशा नहीं होता आपका, और इनफैक्ट मैंने बताया था वो फाइनाइट सेट कभी भी ओपन नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत। ऑलवेज कॉम्पैक्ट, तो आप देखो फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे सर हमेशा क्लोज होगा क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट हमेशा ही आपका फाई आएगा और फाई का सबसेट बनेगा। फाइनाइट सेट हमेशा ही बाउंडेड होगा,
फाइनाइट सेट हमेशा ही बाउंडेड भी होगा, तो इसका मतलब फाइनाइट सेट हमेशा ही कॉम्पैक्ट होगा। ये बात अपने यहां से क्लियर होती है, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑलवेज कॉम्पैक्ट, फाइनाइट सेट ऑलवेज कनेक्टेड, कोई जरूरी नहीं है फाइनाइट सेट कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी। एक एग्जांपल तो ये रहा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो कनेक्टेड होता है ना, आप देखना ध्यान से, फाइनाइट सेट कनेक्टेड था क्या, फाई, आर, इंटरवल और सिंगलटन, तो कोई भी आपका सिंगलटन। तो फाइनाइट सेट में जो आपका कनेक्टेड है, देखो ये तो आपका कोई फाइनाइट की बात नहीं, तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी को हटाओ। अब देखो फाइनाइट सेट तो अकेला यही बचा, क्योंकि ये तो फाइनाइट है नहीं, ये भी फाइनाइट नहीं है। तो फाइनाइट सेट जो भी कनेक्टेड बनता है, अर्थात एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जो कनेक्टेड होता है ओनली सिंगलटन ही होता है। ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट कनेक्टेड सेट हमेशा एक सिंगलटन सेट ही होगा, उसके अलावा कोई और सेट पॉसिबल नहीं है। ये बात आप यहां से क्लियर रहती है। ऑलवेज कनेक्टेड गलत बात है, क्योंकि मान लो आपने लिया 1,2 कनेक्टेड कहां है, ऑलवेज क्लोज, ये बात आप पहले देख चुके हो, हमेशा क्लोज होता है, हमेशा क्या होता है, क्लोज। यहां से मैं पूछूं आपसे, S is closed and T is compact, S closed और T compact है, तब आप बताओ S इंटरसेक्शन T के बारे में, देन S इंटरसेक्शन T इज कॉम्पैक्ट और नॉट, बताओ क्या विचार आपका। S क्लोज सेट है और T कॉम्पैक्ट है, तो पहले तो आप क्लोज बता दो, T S इंटरसेक्शन T इज क्लोज और नॉट, बताओ। S इंटरसेक्शन T सबसे पहले बता दो आप, क्लोज है या नहीं, बताओ, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट पे विचार कर लेंगे, बताओ ये चीज। तो देखो S क्लोज है, T कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्ट के अंदर दो बातें छुप रही है, इसका मतलब निकाल दो, उनको बाहर निकाल लो। क्या क्या, कि इसका मतलब S, वो T जो है आपका कॉम्पैक्ट है, दोनों डायरेक्शन में बात थी, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज और बाउंडेड भी रहा होगा, और क्लोज और बाउंडेड है तब कॉम्पैक्ट बनेगा, दोनों डायरेक्शन में बात थी, एक तरफ की बात नहीं थी। तो इसका मतलब T जो है वो क्लोज भी है और T जो है वो बाउंडेड भी है, T जो है बाउंडेड भी है, समझना इस बात को। अब आप बताओ S इंटरसेक्शन T क्लोज होगा कि नहीं होगा, तो देखो S क्लोज है, T भी क्लोज है, और आपको मैंने बता दिया था क्लोज सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि दो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी क्लोज होगा, दो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी क्लोज होगा, ना केवल दो का आर्बिट्ररी का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, क्लोज होगा। ये भी अपनी बात वहां पर हुई थी, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी देगा, दो फाइनाइट है तो आपकी बात यूनियन के लिए ट्रू होती है, इंटरसेक्शन के लिए ट्रू होती है। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज, ये सारी बातें चारों कॉमन थी। और जो बातें ट्रू नहीं होती आर्बिट्ररी के लिए, वो मैंने आपके अलग से बता दी थी, कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जो होता है ओपन सेट का हमेशा ओपन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात करनी हो गई, लेकिन दो के लिए एस भी क्लोज है, टी भी क्लोज है, तो ये बात तो आपको पता है कि एस इंटरसेक्शन टी भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये अपना आंसर क्या है, यहाँ से क्लोज आया, एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा, क्लोज होगा। अब आप बताओ कि एस इंटरसेक्शन टी कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, एस इंटरसेक्शन टी कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये बताओ सोच के बाद। ये मैं एक बार रफ कर देता हूं, इतना आप इसको सोच लो भाई, क्लोज तो है, अब आपको बताना एस इंटरसेक्शन टी कॉम्पैक्ट होगा या नहीं। अब साहब कैसे सोचें, क्या करें, मैंने कहा है एक ही बात पता है ना आपको, बस कॉम्पैक्ट के बारे में, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है ना, कुछ भी लंबी चौड़ी, उसी के बातें इर्द गिर्द घूमेंगे, सोचना है बस आपके, और कोई नया काम नहीं करना। ये तो निष्कर्ष निकल चुका है कि एस इंटरसेक्शन टी जो है वो क्या होगा, क्लोज तो होगा। यदि एस क्लोज है और टी कॉम्पैक्ट है, तो मतलब एक क्लोज है दूसरा कॉम्पैक्ट, ऐसे आप सोचा करो चीज को, रिजल्ट को ऐसे ध्यान रखा करो कि एक क्लोज है दूसरा कॉम्पैक्ट है, तो एस इंटरसेक्शन टी तो आपका क्लोज है। अब अपने को देखना है एस इंटरसेक्शन टी बाउंडेड होगा क्या। अब आप मुझे ये बताना
कि एक तरफ लिख रहा हूं मैं एस इंटरसेक्शन टी, किन्हीं भी दो सेट का मैंने किया इंटरसेक्शन, और एक तरफ लिखा ये पूरा सेट इनमें से कोई भी एक टी। अब मुझे ये बताना कि इन दोनों में से कौन किसका सबसेट होगा। यदि आप थोड़ा बहुत भी सोचोगे, 1% भी सोचोगे, भाई सोचोगे नहीं तब तो बात ही अलग है, तब तो वो तो सबसे एक्सट्रीम केस है। उस समस्या का समाधान तो अपन एक स्पेशल क्लास लगा के अलग से करेंगे, नहीं सोचने वाली का तो। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो ये बता दो इनमें से कौन किसका सबसेट होगा हमेशा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वे पॉइंट जो दोनों में है। तो आप बताओ एस इंटरसेक्शन टी हमेशा टी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, बोलो साहब। एस इंटरसेक्शन टी हमेशा टी का सबसेट होगा नहीं होगा? एस इंटरसेक्शन टी एस का भी सबसेट होगा हमेशा, क्योंकि इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता है। इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन आए होंगे। ये थोड़ी टी के पॉइंट ज्यादा चीजें कॉमन आ सकती, नहीं आ सकती। एस के पॉइंट ज्यादा आ सकती, नहीं आ सकती। इन दोनों में आपकी जो कॉमन चीज है आपके आपके हमेशा ही इंटरसेक्शन आपका जो है हमेशा सबसेट बनता है। और ये सेट आपको दिया हुआ है बाउंडेड है, ये सेट दिया हुआ है बाउंडेड है। कहां दिया हुआ है सर, ये दिख रहा है ना कॉम्पैक्ट, दिखा, इसके दो ब्रांच बना दी, क्लोज एंड बाउंडेड। ये दिया हुआ है बाउंडेड है। अब ये सेट जब बाउंडेड है तो इसका सबसेट भी बाउंडेड होगा। क्यों होगा सर बाउंडेड? इस पूरे सेट के ही सारे नंबर किन्हीं दो नंबरों के बीच में लाई कर रहे हैं। बाउंडेड मतलब क्या है, ऊपर से बाउंड नीचे से बाउंड। ये पूरा टी ही ऊपर से बाउंड और नीचे से बाउंड है, तो ये इसका सबसेट है। ये भी ऊपर से बाउंड और नीचे से बाउंड होगा कि नहीं होगा भाई? इसके सारे एलिमेंट इधर लाई कर रहे हैं और यही बाउंडेड है। तो आप सिंपल सी बात सोच सकते हो कि जब बड़े वाला सेट ही बाउंडेड है तो इसका सबसेट भी बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष निकल के आया कि एस इंटरसेक्शन टी बाउंडेड भी होगा। बोलो भैया जी, होगा कि नहीं होगा? एस इंटरसेक्शन टी बाउंडेड भी होगा। अब आपके सामने बात आ गई एस इंटरसेक्शन टी क्लोज भी है और एस इंटरसेक्शन टी बाउंडेड भी है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि सर जी एस इंटरसेक्शन टी तो कॉम्पैक्ट होगा, एस इंटरसेक्शन टी तो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन के अपन ऑप्शन बना देते नीचे कि एस इंटरसेक्शन टी इज, देन एस इंटरसेक्शन टी इज always open, always close, always compact, close but not compact। तो बताओ क्या होता? एस इंटरसेक्शन टी ऑलवेज ओपन होगा क्या? नहीं, क्लोज आएगा हमेशा। देखा ना हमने, क्लोज है, ऑलवेज क्लोज। ऑलवेज कॉम्पैक्ट आया, ऑलवेज कॉम्पैक्ट। क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट नहीं, क्लोज भी होगा और कॉम्पैक्ट होगा। इस प्रकार चीजें अपने सामने निकल के आएगी, सारी चीजें मिक्स होकर आएगी आप सामने। इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। इसको आगे लिख लो फटाफट, फिर इस आगे की बात करते हैं। लिख लिया? देखो क्वेश्चन करो आप सभी। s बराबर x अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 से x1, देन s इज बोथ compact and connected, connected but not compact, compact but not connected, neither compact nor connected। ये लो साहब आपका जेएमआईओ क्वेश्चन है, करो सोल्व इसको। आप करो, लिख लो, इसके बाद फटाफट सोल्व करो। अब चीजें ऐसा आई आपके सामने, इस कारण से मैं आपको शुरुआत में क्वेश्चन के बारे में कह रहा था, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद। यही था रीजन। चीजें आगे कॉम्पैक्ट कनेक्टेड सारी चीजें आपकी यूज होगी यहाँ पर एक साथ।
अब देखो आप सोच रहे थे कैसा क्वेश्चन आएगा सर, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब आपके सारे कौतूहल दूर हो जाएंगे दिमाग से, और वही चीज यूज करेंगे जो पढ़ी है। और आपके जैम में जितने भी आए क्वेश्चन है या नेट में आए क्वेश्चन जो भी आपकी इस थ्योरी से रिलेटेड, वो सारे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यदि आपने एक बार पुरानी वीडियोस को ढंग से देखा होगा तो अच्छे से आपने समझ समझ के बातें लिखी होगी अच्छे से, और आपने पढ़ा होगा पूरा, आपको नोट्स लिखा दिया एक प्रकार से, पूरी चीज आपके सामने उपलब्ध है। अब आप बताओ, अब मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस सेट एस के बारे में पता होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ये सेट एस आपको पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता ये सेट क्या है तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे सही तरीके से। ऐसे तुक्का देकर तो आप दे दो तो एक अलग बात है। तो चलो, और ऐसे सेट को मैंने बताया था, ऐसे सेट आपसे खूब आते हैं, इस प्रकार की बातें खूब आती है। समथिंग आपका अपॉन समथिंग, और इसका आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि x से -1 से 1 के बीच में, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, डोमेन दे दिया -1 से 1, आपको बताना है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, और वो रेंज सेट लिखना है पहले, और उस रेंज सेट के बारे में बात की है। तो मैंने बोला था कि एक टाइम के बाद आप जो मैं एग्जांपल लिख रहा था उन एग्जांपल पर लौट के आ जाओगे, क्योंकि चीजें उनके इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में, आप ऐसे हवा में सोच रहे थे बातों को कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे कर देंगे। अब आपके सामने इस प्रकार की चीजें, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को इसका रेंज सेट फाइंड करना ही पड़ेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का। तो अपने पास एक प्रकार से फंक्शन है आपका x अपॉन में 1 प्लस एक्स। यह आपको पिछले क्वेश्चन में भी इस प्रकार की बातें मैंने बहुत डिटेल से बताई थी कैसे फाइंड करते हैं, -1 से 1 के बीच में। बात समझ आई। तो देखो इसको आपने ले लिया y बराबर में x अपॉन में 1 प्लस एक्स। यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको आप निकालोगे x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर x पर कंडीशन लगा दोगे, x फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ y। तो आप कर दो इसको सोल्व, तो क्या है साहब, एक्स वाई प्लस में y बराबर x। आप इस x को इधर भेजो तो आपका क्या आया, ये बना आपका एक्स वाई माइनस में x इक्वल टू माइनस वाई। तो यहां से आपके सामने चीज निकल कर आई x इंटू वाई माइनस 1 बराबर माइनस वाई। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके सामने आई। अब यहां से आप x फाइंड कर लो, x बराबर क्या बना, y अपॉन में 1 माइनस वाई। ठीक है, इस माइनस को मैंने नीचे आपका 1 माइनस वाई के साथ आपका माइनस लेकर लिख दिया। तो x बराबर क्या बना, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब अपने को दिया हुआ है कि x कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। तो जब कभी x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो अपन चेक करेंगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है, और y क्या माना था फंक्शन के बराबर। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, फंक्शन की रेंज मिल जाएगी। तो लगा दो इस पर कंडीशन, तो क्या कंडीशन लगाओगे, -1 से y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1। इसको सोल्व करना है साहब। इसमें क्या है, अच्छा आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये बात कहीं भी लिखी मिल जाए, a लेस देन x या फिर लेस देन इक्वल लगाओ या लगाओ ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वे सारे पॉइंट जो a से बड़े हैं एंड b से छोटे हैं, इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब होता है आपका x जो a से बड़े हैं, ये वाला पार्ट, ये तो कह रहा है एंड इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, किसके साथ लोग इंटरसेक्शन, एंड x जो b से छोटे हैं। बात समझ आ रही है, जो आपके a से बड़े हैं इंटरसेक्शन b से छोटे हैं। तो अपन सोल्व करेंगे, पहले इधर वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं कि इससे क्या मिलता है, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा आपका, यहां पर लिख रहा है y अपॉन में 1 माइनस में y ग्रेटर देन -1। कई कहते हैं सर -1 लेस देन, अरे वही तो लिखा है मैंने, उसकी शक्ल एक बदली है। अच्छा सर वही क्या है क्या, हाँ फिर दिखता है कि हाँ वही क्या है, भाई कहीं नया काम नहीं किया सर। हम तो सोचिए y अपॉन 1 माइनस वाई था, ये इधर कैसे पहुंच गया। देख लो बात तो एक ही है। ठीक है, दो आपका लेस देन इक्वल 3 लिखूंगा आपका, या 3 को बड़ा बोल, दोनों दो से एक बात। इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप क्या करोगे, मैंने बताया था आप इसको 1 को इधर भेजो, ऐड कर दो, तो क्या बनेगा y अपॉन में 1 माइनस में y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इनइक्वालिटी को सोल्व करना, तो यहां से आप इनइक्वालिटी को सोल्व करना आप देख सकते हो, और पहले भी क्वेश्चन आपने देखा हुआ है। तो आपका क्या बनेगा, नीचे से आपने 1 माइनस वाई लिया, तो क्या बना ऊपर y प्लस में 1 माइनस में y अपॉन में 1 माइनस वाई। बोलो, ये आपका y, ये कहां से आया था अपना x y अपॉन 1 माइनस वाई, यहां से आया था। आपने इसको सोल्व किया, एक्स वाई माइनस एक्स इधर भेजा, ये y आपने इधर भेजा माइनस वाई, ये आपका x इंटू वाई माइनस 1 बराबर माइनस वाई, एक्स बराबर y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो बना y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपका y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन में 1 माइनस में y 0 से बड़ा है। अब सर ऐसे y फाइंड करने हैं जिनके लिए कंडीशन ट्रू हो, तो 1 तो 0 से बड़ा है ही। अब ये वाली राशि जब कभी 0 से बड़ी होगी तब कभी ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी हो जाएगी। इस बात से सहमत हो या नहीं, या कोई नया आपके पास आइडिया है, बता दो आप, आपके पास कोई नया आइडिया बोलो।
बताओ कोई नया आइडिया है क्या? देखो तो यहां से आपको क्या था, ये पॉजिटिव था, 1 माइनस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो लगा दो आप कंडीशन। क्या लगाओ साहब कि 1 माइनस वाई भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से ये यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस वाई भी क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और न्यूमरेटर आपका 0 होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके पास दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से क्या आया आपके सामने, y को उधर ले गए तो आया साहब y की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 1 से। यहां से आई ये चीज आप सामने, बोलो ये बात सभी की समझ में आई या नहीं आई? इसको आप एक बार देख लो, फिर इसको मैं सोल्व करता हूं अगले वाले पार्ट। देखो ये तो बात आ गई, इसको तो अपने पास नाम देकर लो 1। अच्छा y लेस देन 1 का मतलब आप जानते हो क्या होता है, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक। y लेस देन 1 का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक, ये बात अपने सामने है। इसको भी अगर सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या बन रहा है अपने सामने, y अपॉन में 1 माइनस वाई लेस देन 1। तो आप 1 को इधर भेजो तो क्या बचेगा, y अपॉन में 1 माइनस में y माइनस 1 लेस देन 0। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या बनेगा, ये आपका y प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस वाई लेस देन 0। ऐसा आपका 1 माइनस वाई है, यहाँ आपने जाकर मल्टीप्लाई किया तो बन गया y माइनस 1। तो क्या बना ये 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस में y लेस देन 0। तो मैंने बताया था कैसे सोल्व करना है। न्यूमरेटर जो है उसके भी जीरो फाइंड कर लो, इसको कर दो 0 के बराबर न्यूमरेटर को, तो आएगा y बराबर 1/2। इसको भी कर दो नीचे 0 के बराबर, तो आएगा y बराबर 1। तो लिख दो नंबर लाइन पर, ये तो रहा 1/2 और ये रहा 1। तो देखो अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देखो, आपको चाहिए लेस देन 0, तो देखना आप सेटिस्फाई होता है नहीं होता चेक करना। 1 से बड़ी कोई चीज रख के देखो, जैसे आपने 2 रख के देखा, तो 2 रख के देखा तो आपका क्या बना कि 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, ऊपर तो बना पॉजिटिव, और 1 माइनस 2 आपका क्या बना नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। फिर उसके बाद अल्टरनेट साइन चल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप रख के भी देख सकते हो, वैसे आप 1/2 से 1 के बीच की कोई भी आप संख्या रख के देख लो, आप 0.5 से 1 के बीच की, जैसे आपने 0.6 रख के देखा तो 0.6 रख के देखा तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव 1.2 माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव आपका, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव। फिर 1/2 से पीछे कोई संख्या रख के देखी तो आपको आ जाएगा वहां पर नेगेटिव। अपने क्या चाहिए था, जहां पर नेगेटिव हो तो नेगेटिव किधर है, इधर और इधर। इन पॉइंट पर एक बार सोच लिया करो कि ये पॉइंट इंक्लूड करने हैं या नहीं करने, 1/2 और 1, तो वो देख लिया करो कि यहाँ पर साइन क्या लिख रहा है और कोई चीज न्यूमरेटर में आ रही नहीं आ रही, ये चीज आप देख लिया करो। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से हाफ तक। अब हाफ को लेना है नहीं लेना, तो हाफ पर तो 0 बन जाएगा, लेकिन 0 इक्वल है नहीं, यहाँ पर 0 इक्वल नहीं, यहाँ पर शामिल नहीं, यहाँ पर तो हाफ पे लगेगा ओपन यूनियन। उसके बाद आपका 1 से इंफिनिटी, 1 को लेना है नहीं, तो 1 लेने पर नीचे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, प्रॉब्लम हो जाएगा आपसे, तो 1 भी नहीं लेना, 1 से लेकर इंफिनिटी। तो ये आया आपके सामने दूसरा। तो इस वाले पार्ट से तो आया आपके सामने ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक, जो आप सामने दिख रहा माइनस इंफिनिटी से 1 तक, और इस वाले पार्ट को सोल्व किया तो आपके सामने ये बात है जो यहाँ पर लिख रही है। अब क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है वो बात लेनी, जो चीज दोनों में कॉमन है, क्योंकि मैंने बताया था a लेस देन x लेस देन b, मतलब ये आपको क्या है, इससे बड़े इससे छोटे, तो एंड। तो इसका 1 का और 2 का जो इंटरसेक्शन है वो आपको लेना है, तो लेते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे ले जाता है वो देख लो आप, इधर देख लो आप, यहां पर बता देता हूं आपको। नंबर लाइन बना दो, ये जो जो बात आ रही है तो वहां पर प्लॉट कर दो। एक तो आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है 1। सबसे पहली कंडीशन को उस पर डिनोट कर दो, तो लिख रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 तक कंडीशन, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, तो माइनस इंफिनिटी होता है इधर, तो इधर से आएगा, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक। 1 पे शामिल है कि नहीं है, नहीं है, तो ओपन होल बना दो वहां पर, ओपन होल, तब पता चल जाए कि वहां शामिल नहीं है, तो वो बन गया माइनस इंफिनिटी से 1 तक। अब ये देखो माइनस इंफिनिटी से हाफ तक, तो आ जाओ माइनस इंफिनिटी से हाफ तक, हाफ पे क्या बनाओगे ओपन, क्योंकि इंक्लूड नहीं है, यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी, बोलो माइनस इंफिनिटी से हाफ तक, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये था माइनस इंफिनिटी से 1 तक, दोनों का इंटरसेक्शन। अब इनमें देख लो दोनों में जो पार्ट कॉमन है, मतलब जो लाइन 2 बार आपकी कोइंसाइड हो रही है, जो पार्ट आपका दोनों में कॉमन है, तो यहां देखो, यहाँ एक लाइन आ रही है, दूसरी कोई लाइन नहीं आ रही, दूसरे का पार्ट नहीं है, यहाँ पर एक लाइन आ रही है, दूसरे का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे आप देखो यार, ये देखो आप इससे पीछे की तरफ देखो,
यहाँ भी आपकी एक सोल्यूशन की लाइन आ रही है, दूसरी का आ रही है, तो ये आपका रीजन, और ये कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर हाफ तक। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपके सामने क्या आएगा, तो आपका आएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर हाफ तक, ये आएगा, और ये बनेगा उस फंक्शन की रेंज, और यही बनेगा आपका सेट s। तो मैं सेट s को क्या बोलूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर हाफ। तो ये लो, अब जब आप ये फंक्शन पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान काम रहेगा। तो मैंने आपको सिखाने के मकसद से पूरी बात इतनी डिटेल में बता दी, वरना आपके लिए 1-2 मिनट का काम है बड़ी मुश्किल से इसकी रेंज फाइंड करना, ठीक है। लेकिन आपको ये यहाँ से सीख भी लेना है क्वेश्चन के माध्यम से। अब एक प्रोसेस करने के बाद आप उसी पॉइंट पर लौट के आए कि नहीं आए, ये बता दो पहले। मैं आपको बोल रहा था ये बात कि एक काम करने के बाद उसी के इर्द गिर्द बात घूमेगी। अब इसका मैं पूछता, ये क्वेश्चन एग्जाम में देके पूछता, तो आप इसकी तुरंत धज्जियां उड़ा देते, तुरंत ही, कोई नई बात नहीं थी आपके लिए कि साहब ये कनेक्टेड है कि नहीं है, तो आप बता दो मुझे कनेक्टेड है या नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से हाफ, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से हाफ। इंटरवल है, इंटरवल है कि नहीं है, तो क्या बनेगा, कनेक्टेड तो है सर। क्लोज है, नहीं है क्लोज, नहीं है क्लोज आपका, क्यों, क्योंकि 1/2 लिमिट पॉइंट बनेगा, इसके अंदर नहीं आ रहा। बाउंडेड है, बाउंडेड भी नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अभी अपन कई सारे अपन इस प्रकार क्वेश्चन किए थे, कॉम्पैक्ट नहीं है। ये बोल रहा है बोथ कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड, गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है, कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसको आप चुन लो, सही बात है। तो साहब क्योंकि कनेक्टेड तो है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉम्पैक्ट है बट नॉट कनेक्टेड, नहीं नहीं ऐसा गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड है, नाइदर कॉम्पैक्ट नॉट कनेक्टेड, गलत बात। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी, और ये आपका जैम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार की चीज आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। तो और क्वेश्चन इस आगे के जो क्वेश्चन है, ये थ्योरी अपनी कनेक्टेड कॉम्पैक्ट तक की कंप्लीट हो चुकी है अपनी, उसका एक क्वेश्चन भी करा दिया है। और जो इससे पर जो आपके जैम या आपके नेट में आया जो क्वेश्चन है, उनको अपन अगले वीडियोज में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी थ्योरी एक बार पढ़ लेना, और आप एक बार खुद भी क्वेश्चनों को अप्लाई करना, उन पर आप थ्योरी को अप्लाई करना, आप देखोगे आप बड़ी सरलता से कर पा रहे हो, जैसे मैंने आपके क्वेश्चन से आइडिया भी दिया है। तो आप इससे आगे बात करेंगे अगले वीडियोज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।